स्वागत है सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। तो आज जैसा कि आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि मेडिकल हमारा कब होगा और कब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसकी नोटिफिकेशन एक तरह से अब जल्दी से आने वाला है आपके लिए मेडिकल का, और आपको जल्द से जल्द इसकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो जिस सभी जिलेवार मेडिकल होगा, उस ज़िले में समिति गठित होकर वहाँ मेडिकल कराया जाएगा। तो आपकी ये मान के चलिए, आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग एक तरह से हो जाएगी और आपको कुछ ही दिनों में नौकरी ज्वाइन हो जाएगी। तो आपको हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका एक तरह से मेडिकल के लिए कॉल आ सकती है जल्दी से। तो आप सभी अपना एक तरह से तैयारी कर लें, अपना माइंड सेट कर लें कि अब हमें नौकरी पर जाना है। तो जिन जिन के नंबर आपको लग रहा है कि फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं या फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल के लिए अब जल्द ही आपके पास कोई सूचना जा सकती है, ऐसा इनपुट हमें महसूस हो रहा है। तो मेडिकल के लिए आप सभी एक तरह से प्रिपेयर हो जाएं, और जो भी मेडिकल में क्या क्या इनपुट होते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे सबसे पहले आई साइड होती हैं, आपकी आई आई चेक होती हैं 6x6, या और भी जो मेडिकल क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी आँखें। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि जो आँखों में चेक होता है वो आप चेक करा लें एक बार। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये है, नेट पे भी आपके आप डाल के देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो 1 2 3 या और भी नंबर होते हैं, तो वो उसको आप अगर रीड कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और जो जो लाइन होती हैं 6x6 की, या और भी नंबर होते हैं इसके आई के, उसको भी चेक कर लें। और इसके बाद हड्डियों का वो होता है कि हड्डियाँ कैसे चेक होती हैं हाथों की। और आई हो गया, ईयर हो गए, ईयर आपके साफ़ हैं या नहीं, आप एक बार क्लियर करा लीजिए, बैक्स वगैरह तो नहीं है उसमें। कान में, कानों को भी एक तरह से सफाई होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और कान देखते हैं, आँखें हैं, और आपके हड्डी वगैरह की भी चेकिंग होती है। फ्रैक्चर इत्यादि तो नहीं है, परंतु अब एक तरह से आपके जब आप इतने 25 किलोमीटर दौड़ लगा के आए हैं विद वेट, तो ये सब चीज़ें एक तरह से फिट ही होगा बंदा जब इतना रनिंग वगैरह करके आए। फिर भी मेडिकल एक होता है इसके बाद। तो अब आपके मेडिकल की सूचना आपके पास जल्द ही पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी हलचल शुरू हो चुकी है, इनकी प्रक्रिया पूरी कराने की आपकी फाइनल। तो मैं आपको एक तरह से बताना चाहता हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेडिकल के लिए, या अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको अब जॉब ज्वाइन करनी है। बहुत लोगों का सिलेक्शन अदर जॉब में भी हो रहा है, तो आपका जहाँ पर भी मन है तो आप वहाँ ही नौकरी ज्वाइन करें। कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही नौकरी अच्छी है या वो नौकरी अच्छी है जो आपको लगे कि आपको सैलरी उसमें ज़्यादा मिल रही है, या जो भी फॉर्मेट जो आपको एक तरह से अगर फोर्स में जाने का मन है, या कोई आर्म एमुनेशन के जो नौकरियां हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उसमें जाने का मन है, तो आप अवश्य जाएं, अपना सपना पूरा करें वर्दी का वहाँ पे। और जिसको एक तरह से पेड़ वगैरह से या नेचर से थोड़ा सा लगाव है, या नेचर की नेचर के लिए करना चाह रहा है, तो वो इसमें फॉरेस्ट में आ सकता है, क्योंकि यहाँ ओनली एंड ओनली नेचर की बात होगी, यानी पेड़ पौधों की बढ़ाने के लिए हमारा पेड़ों को कैसे संवर्धन हो, हमारा पेड़ कैसे बढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी सुरक्षा और उसका कंजर्वेशन एंड उसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन,
तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे बना के रखनी होती हैं। तो आप अगर उसको मेंटेन कर सकते हैं तो आप यहाँ फॉरेस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी। तो उसका नया जब कोई सत्र आता है तो पेड़ वगैरह जो भी होता है तो आपको उनको एक तरह से कार्य प्रभारी के तौर पर आपको वहाँ पर ये सब कार्य कराने पड़ते हैं। उसके बाद वर्ष भर उनकी सुरक्षा और उनका मेंटेनेंस, तो ये सब भी आपको इसमें कराना पड़ेगा। तो आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक तरह से डिपेंडेंट या किसी उच्च अधिकारी या उस पर डिपेंड होके अपना, अगर कोई आपकी ड्यूटी फिक्स करके यहाँ लगा देता है, जैसे आपको 8 घंटे की यहाँ करनी है, 12 घंटे करनी है, तो आप आर्म फोर्सेस या उसमें जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ऑर्डर के तहत कार्य करना होता है। परंतु यहाँ भी एक ऑर्डर ही होता है, परंतु यहाँ आपको अपने एक प्रॉपर एरिया में बीट एरिया या 2 बीट एरिया जो होते हैं आपको मिल जाते हैं। उसमें आपको अपने एक तरह से एक ऑर्डर पर ही कार्य करना है, परंतु उसको आप कितना इजाद कर सकते हैं नेचर को और अच्छे से कितना मेंटेन कर सकते हैं, ये भी आपका गुण यहाँ निखर के आता है। तो दूसरा, आप अगर एक मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए मतलब वाइल्ड लाइफ में रहना चाह रहे हैं, और इसमें 2 कैडर में आपके इस बार बढ़ती हुई है। पहले फॉरेस्ट गार्ड थी ओनली, वाइल्ड लाइफ गार्ड कम थे शायद, आपके फॉरेस्ट गार्ड ज़्यादा हैं। पिछली बार वाइल्ड लाइफ गार्ड नहीं थे, फॉरेस्ट गार्ड ही थे टोटल। आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड ही हैं, गार्ड भी हैं वाइल्ड लाइफ वाले, और फॉरेस्ट भी हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी हैं। तो दोनों में आपको जॉइनिंग मिलेगी। अब जिसका नसीब जैसा है वो मिलेगी जॉब। तो अब ये या तो नंबर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं या रैंडमली किसी को इधर से उधर कर सकते हैं। इसका विवेक उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि इसके बारे में कोई किसी को आइडिया नहीं है। वैसे तो ये रैंक के हिसाब से ही होता होगा। पिछली बार काउंसिल जो विधान भवन रक्षक की मेरिट हाई गई थी और फॉरेस्ट गार्ड की कम गई थी। तो अब के वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की ड्यूटी ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में होती है। आपके पता नहीं है, आपके सोशल फॉरेस्ट्री में भी इसको भेज सकते हैं।